हम हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हॉट क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेईई मेंस के एग्जाम में आ चुके हैं। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम सेट की थ्योरी इन वन वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि हॉट क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। रिलेशन की थ्योरी भी वन वीडियो में कंप्लीट की हमने और उस पर भी PYQ देखे। ठीक है, अभी फंक्शन चल रहा है हमारा। फंक्शन में डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन हम देख रहे हैं और इस सीरीज के चलते आज क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। लेकिन नाम से पता लग रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इसकी जो आउटपुट मिलेगी, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो एक हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू एक्स। तो ये बोल रहा है कि ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है जिसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू रहेगी हमेशा x की वैल्यू से। x की वैल्यू से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, लेस। वेयर x इज बिलोंग्स टू r, r का मतलब रियल नंबर। ठीक है, इफ द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन दिस, इस फंक्शन की जो डोमेन है ना वो आपको गिवन है ये। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, आपको करना है, लिखना भूल गया मैं यहाँ पर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑप्शन आपको ये गिवन है और जेई के अंदर 20 जुलाई 2021 के अंदर और एनडीए में 2015 में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि भाई डोमेन आपको गिवन है तो आप इस फंक्शन की डोमेन कैलकुलेट कर लीजिए और इससे कंपेयर करा लीजिए। तो इससे कंपेयर कराएंगे तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी और उनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो बात आती है कि इसकी डोमेन कैसे कैलकुलेट करें। भाई डोमेन होती क्या है, डोमेन क्या होती है, वेरिएबल यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिस पर ये फंक्शन हमारा डिफाइंड रहे। ठीक है, तो रूट के अंदर अगर कोई चीज़ आती है, याद रखिएगा, रूट के अंदर कभी भी कोई फंक्शन आता है तो उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मतलब रूट के अंदर की चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर रूट के अंदर की चीज़ नेगेटिव हो गई जैसे -3, तो ये जो नंबर है ना ये आपका इमेजिनरी बन जाता है। कैसा नंबर बन जाता है, इमेजिनरी। तो रूट कभी भी नजर आए और आपको डोमेन फाइंड आउट करनी हो तो आपको बात करनी है उसके अंदर के फंक्शन को, वो अंदर का जो फंक्शन है वो आपका क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -2 अपॉन मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x मोड ऑफ और -3, ये जो है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, जब इसका न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव हो और डेनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो। एक कंडीशन तो ये हो गई कि एक कंडीशन तो क्या हो गई भाई कि आपका जो ये न्यूमिनेटर है ना ये भी ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव हो। ठीक है, और आपका जो डेनोमिनेटर है ये भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, -3 और था यहाँ पर -3, ग्रेटर देन 0। अब एक बात नोट करने की ये है कि यहाँ पर मैंने इक्वल टू का साइन यूज किया, यहाँ पर नहीं किया। देखिए न्यूमिनेटर जो है वो 0 हो सकता है लेकिन डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो ये बनती है कि नोमिनेटर भी पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 और डेनोमिनेटर भी पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तब भी ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा अगर दोनों नेगेटिव है तो। कैसे, जैसे -5 अपॉन -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो फाइनल क्या आया, पॉजिटिव ही तो आया। तो न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर अगर दोनों नेगेटिव रहते हैं तब भी आपका फंक्शन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो अब की बार नेगेटिव लिख देते हैं हम यहाँ पर, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही डेनोमिनेटर को भी क्या लिख देते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो डेनोमिनेटर क्या है हमारे पास, मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -3 लेस देन 0। ठीक है, सेम वही बात है यहाँ पर, इक्वल टू मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि नोमिनेटर 0 हो सकता है लेकिन डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये -2 है, इसको इधर ले जाता हूँ भाई, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और -2 को उधर लेके जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा यहाँ से। सेम यहाँ पर भी 3 को उधर ले जाते हैं, 3 को इधर लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो 2 से ग्रेटर होगी, यहाँ पर बोल रहा है इसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी। अब एक बात बताइए कि अगर कोई नंबर 3 से ग्रेटर हो गया तो 2 से तो खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक ही कंडीशन सेलेक्ट होगी जब सेम साइन हो, यहाँ भी ग्रेटर है यहाँ भी ग्रेटर है। यहाँ पर बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी, यहाँ पर बोल रहा है इसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी। तो कोई नंबर अगर 3 से ग्रेटर है तो 2 से तो खुद ब खुद हो गया ना, मतलब ये चीज़ तो इसमें इंक्लूड हो गई ना, तो यहाँ से हम इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है,
अब आप सोच के देखिए कि इसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर कब होगी, 3 से ग्रेटर कब होगी। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नेगेटिव में, ठीक है, तो नेगेटिव में अगर हम बात करें तो -2, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अंदर मोड लगा हुआ है तो वो तो पॉजिटिव का काम कर लेगा। तो -2 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.1 अगर हम रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, -3 होगी। ठीक है, अगर मैं रखता हूँ -2.2 तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, -3 होगी, यानी कि -2.9 तक -3 वैल्यू होगी। ठीक है, और इक्वल टू है नहीं इसमें, मतलब 3 जो है वो चलेगा नहीं, इक्वल टू होता तो 3 चलता। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर वैल्यू आपकी आती है -3.1 तब कितनी होगी, -4, और ये -4 है ना, ये मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि -3 से लेकर के, -3 को इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन हम, -3 शामिल नहीं है, -3 के बाद की सभी वैल्यू, ठीक है, जैसे -3.1, -3.2, -3.3, ठीक है, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका 3 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। नेगेटिव आ रहा है लेकिन इस मोड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब -4 है ना, यहाँ पर ये मोड लगेगा जैसे ही, ठीक है, तो +4 मिल जाएगा ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो -3 जो है वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि -3 की वैल्यू तो +3 आएगी, तो इक्वल तो है नहीं ना, यहाँ पर इक्वल होता तो इंक्लूड हो जाता। तो -3.1 के बाद जितनी भी वैल्यू है सभी जो है वो 3 से ग्रेटर रहेगी। ठीक है, तो -3 से लेकर के -∞ तक, ठीक है, सॉरी इंटरवल आपका पहले -∞ लिखा जाएगा फिर -3, तो एक इंटरवल तो ये बन गया। दूसरा आप बात कर लेते हैं पॉजिटिव में। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम वैल्यू रखते हैं 3.1 रखते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की 3 आएगी। अगर मैं लेता हूँ 3.2 तो इसकी भी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब आपको ये जो पॉइंट है नंबर लाइन पर जहाँ लाई कर रहा है उसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर है, ठीक है, वो आपको देखना होता है। तो या इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई 3.9 तक तो 3 ही रहेगी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद जो आएगा 4 पर 4 होगी। ठीक है, 4 पर क्या होगी, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 4, उसके बाद 4.1 की भी क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, इससे आगे चले जाओ, मतलब 4 से शुरुआत करनी पड़ेगी हमें, तो 4 इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, और 4 से कहाँ तक, +∞ तक ओपन इंटरवल लगेगा इन्फिनिटी की तरफ। तो एक इंटरवल तो ये है जिसमें इसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर रहेगी, एक इंटरवल ये है। जब 2 इंटरवल बने तो दोनों में क्या ले लेंगे हम, यूनियन। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट ये आया हमारे पास। अब दूसरी वाली कंडीशन को सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, पहले तो दोनों में से एक को ही सिलेक्ट किया जाएगा। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, -2 को उधर ले जाते हैं हम, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लेस देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लेस देन क्या आ जाएगा, 3। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 2 से लेस होगी और यहाँ पर बोल रहा है इसकी वैल्यू 3 से लेस होगी। तो कोई नंबर अगर 2 से लेस हो गया तो 3 से तो खुद ब खुद लेस हो जाएगा ना, मतलब ये वाली कंडीशन सेलेक्ट होगी। अब 2 से लेस वैल्यू आएगी कब, और साथ में यहाँ इक्वल टू का साइन भी है, यानी कि 2 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो 2 से लेस वैल्यू कब आएगी वो हम देख लेते हैं। तो 2 से लेस कब आएगी भाई, अगर हम लेते हैं 2.2 लेते हैं, ठीक है, 2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू भी 2 ही होगी, 2 इंक्लूडेड है। 2.1 की ग्रेटेस्ट वैल्यू भी 2 ही होगी। ठीक है, उसके बाद ये 2.9 तक तो 2 ही रहेगी, 2.9 तक 2 ही रहेगी, यानी कि 3 से लेस, 3 की ग्रेटेस्ट वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 3 इंक्लूडेड नहीं लेंगे हम, 3 की तरफ ओपन इंटरवल रखेंगे एक तो। ठीक है, और अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। जैसे 1.9 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, और आपका 2 से लेस लेना है ना हमें, तो 1.9 तक, -1.9 तक इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, -2, लेकिन मोड की वजह से +2 हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो ये चला जाएगा आपका कहाँ तक, -2 तक। ठीक है, -2 तक, +3 से -2, तो आपका जो -2 है उसकी वैल्यू +2 होगी मोड की वजह से। -2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू, देखिए -2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, लेकिन मोड की वजह से ये क्या हो जाएगी, +2, क्योंकि मोड भी लगा हुआ है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो 2 इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, 2 इंक्लूडेड है लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो 3 की तरफ कैसे इंटरवल लग जाएगा, ओपन इंटरवल। ठीक है, -2 से लेकर के 3 तक, -2 से लेकर के 3 तक, इस इंटरवल के अंदर ये जो वैल्यू देगा ये लेस देन, सॉरी ये जो वैल्यू देगा ये लेस देन 2 देगा। ठीक है, तो एक इंटरवल ये बन गया हमारा। थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये लिख दिया -∞ से -3। ठीक है, फिर इसको लिख देते हैं हम यूनियन लगा के, -2 से 3
और फिर इसको लिख देते हैं यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 4 से इन्फिनिटी। अब इसको इससे आप करा लीजिए कंपेयर। तो देखिए यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ -3 है, यहाँ पर a है, तो a की वैल्यू तो आपकी हो गई -3। उसके बाद यहाँ -2 है, यहाँ b है, यानी कि b की वैल्यू आपकी क्या हो गई -2। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर c है, तो c की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 3। ठीक है, बाकी ये तो एज इट इज मैच कर रहा है। अब इन तीनों का आपको करना है सम, मतलब आपको a प्लस b प्लस c फाइंड आउट करना है। तो a आपका कितना हो गया -3, और फिर ये -2 है तो -2 लिख देता हूँ मैं b की वैल्यू, और c की वैल्यू 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा -2, यानी कि -2 इज ए करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना आप। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए। फंक्शन के अंदर अच्छे से मैंने इसमें जहाँ पर थ्योरी पढ़ाई थी ना, उसमें सभी फंक्शनों को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शन हमने थ्योरी में अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो वो थ्योरी वाली वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।